हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चलेगी। तो साथियों, आज पैटर्न सेट हमारा 21 जो यूक्लिस और एसजीडी के लिए। फिर चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों की संख्या 6, 2, 7, x 5 9 से विभाज्य हो जाएगी। बताना कौन सा न्यूनतम मान होगा जो 9 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। देखो, 9 से कौन संख्या विभाज्य होगा? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से करता हो संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो देखो, संख्या है 62, 7, x 5। हमें 9 से काटनी है। देखो, 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 5 11 प्लस x। x का मान क्या है? छोटे से छोटा जो 9 से कट जावे। देखो, 3 धरेंगे 14 9 से न कटने का, 9 धरेंगे 20 हो जाएगा 9 से न कटने का, 4 धरेंगे 15 हो जाएगा 9 से न कटने का, 7 धरेंगे x का मान 11 7 18। तो x बार कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 18। 18 9 से पूरा पूरा कटा है, 2 बार तो कट जाएगा। x बार कितना क्या से हमारा? x बराबर है हमारा 7। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखा 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में 50 कम हो जाते हैं तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य क्या पंखे का? देखो, 20% लाभ हो रहा, हम वहां सीपी 100, 20% का लाभ यानी 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 120%। 100 का 20% निकालेंगे, 120 बचेंगे ना, तो 100 से 100 कट जाएगा, 120 बचेगा। 120 क्या है हमारे? एसपी। सीपी 100 है, एसपी 120 है। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपए कम कर देंगे, 50 इसमें से कम करेंगे 50 बचाएगा, 50 इसमें से कम करेंगे कितना बचाएगा? 70। तो लाभ 5% अधिक होगा। लाभ किस पे होगा? हमारा सीपी पे। सीपी कितना? 50। 50 5% का लाभ देंगे, कितना आ जाएगा? 50 गुना 105 बटे 5% अधिक होगा। पहले 20 हो रहा, अब कितना होगा? पहले 20 हो रहा, अब 5% अधिक होगा तो कितना होगा? 25%। तो 50 गुना 125 बटे 100 काटेंगे, 50 दूनी 100 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 62.5। कितना आ रहा है यहां से? कितनी वृद्धि हुई हम बताना क्या? पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? तो कितना आ रहा है वृद्धि? 50 की। तो कुछ गड़बड़ है इसमें, दोबारा देखेंगे शुरू से। 20% फ्रैक्शन बनाएंगे, कितने आगे? 1/5 यानी 5 सीपिया 6, एक अलावा और 6 हो जाएगा। लाभ कितना होगा? 1 का। सीपी 5 एसपी 6 और लाभ प्रॉफिट 1 का। देखो, हम 2 जीरो लगा लें, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपए कम कर दें, 50 यहाँ कम कर देंगे तो 400 हो जाएगा, 50 यहाँ करेंगे 550। 5% लाभ अधिक होता है। कितना होगा? 5% लाभ अधिक 100। कितना हो जाएगा? पहले 20 हो रहा, अब कितना हो रहा? 5 125 हो जाएगा। हमने देख कितना रखा? 550। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 110 गुना कर देंगे 440। 440 क्या है हमारा? सीपी। यहां से देखो, कुछ गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से एक अभाज्य
संख्या कौन सी, हम बताना अविभाज्य संख्या कौन सी है। देखो अविभाज्य संख्या नियम क्या हुआ है, जैसे कि देखो हम 121, 121 के पास वर्ग किसका हुआ है 11 का, 11 छोड़ जितनी अविभाज्य संख्या सब से काट देंगे, जो 11 से कटता है तो भाज्य है 141 है, 141 के पास इसका वर्ग आवे कितना 12 का, अभाज्य पूछेगा था कितना का अभाज्य कौन सी है 13, 13 वर्ग 13 आएगा, 13 छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 11, देखो दांत 11 से कट रहा है, तो छोटी कौन सी है 7, 7 से काटेंगे 7 से भी ना कट रहा, वो छोटी 5, 5 से भी ना कट रहा, 3 से काटेंगे देखो 3 चौक 12, 2 3 7 21, 27 से कटा 3 से, तो ये भी अभाज्य संख्या ना है, भाज्य संख्या ये भी 181, आसपास इसका 169 यानी 13 का वर्ग, देख 13 से ना कटा 13 कम 13 5 होते 51 कटने का, 11 से काटेंगे 11 से ना कटेगा, 7 से 7 2 14 4 21 न कटेगा, 5 से काटेंगे 5 से न कटे, और ये 3 से भी न कटने का, 3 6 18 एक बचेगा, तो ये कौन सी है अविभाज्य संख्या है, ये भी नहीं 161 हुई, तो 161 देखेंगे इसका 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग से 13 से न कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 7 से काटने देखो 7 2 14 कितने बजे 2 7 21, तो 23 बार कट रहे, तो ये भी भाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 144 है, वह राशि कितनी है, हम बताना, हमें दिया अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर 2 साल का, देखो साधारण ब्याज SI 8%, दर कितनी 8%, तो साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर चल जाए, तो 2 गुना कर देंगे, तो 2 साल के ब्याज कितने परसेंट आ जाएगा 16%, 2 साल के ब्याज हमारा 16%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 8% से CI 8% से, दो सक्सेसफुल निकालेंगे हम इसका x प्लस वाई प्लस एक्स गुना y बटे 100, इससे निकालेंगे 8 प्लस 8 प्लस 8 गुना 8 बटे 8 8 16 कितना 8 8 64, 64 में 100 से भाग करेंगे 0.64%, 2 साल का SI आएगा हमारा 16%, 2 साल का CI आएगा हमारा 16.64%, देखो अंतर बता, अंतर दे रखा अंतर कितना है इनका 0.64%, हम देख कितना रखा है इसको 44, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 64 परसेंटेज 2 जीरो आएंगे और 2 जीरो पॉइंट की बराबर 144, दो काटेंगे 16 16 64 16 144, 4 से काटेंगे कितना 4 दूनी 8, 2 4 5 20 कितना 250, 2500 गुना 9 25 निम्न 225, 2 जीरो कितना आगा, ऑप्शन नंबर 22,500, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता एक एयर कंडीशनर को उसके लागत मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट प्रदान करता है, एक त्योहारी ऑफर के दौरान पहले से छूट वाले मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट करता है, यदि अंतिम अंक विक्रय मूल्य 15,552 है तो एयर कंडीशनर का अनुमानित लागत मूल्य कितना है, देखो CP और MP लागत मूल्य से कितना करा है अधिक करता है, अंकित मूल्य 80%, देखो लागत मूल्य 100 माना कितना हो जाएगा 180, पहले छूट दे रहा 25%, छूट किस पे दी जावे अंकित मूल्य पर, तो 180 है, छूट देगा 25% कितना जाएगा 75 बटे 100, एक छूट देगा 10% की कितना जाएगा 10% छूट देगा तो 90 बटे 100, ये होगा हमारा SP। देखो अंकित मूल्य पर छूट दिया था वहां लिखा SP, हमने SP दे कितना रखा 15 5 5 2, काटने देखो 25 थी 75 25 चौका 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है 9 से काटेंगे 9 एकम 9 6 9 से 63 2 9 दूनी 18 7 9 72,
9 से कटेगा, देखो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 2 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 28 काट देंगे, 18 × 54 कितने बचेंगे, 18 × 54 कितने बचे 3, 18 × 36 तो 32 गुना 4 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, एक का मान आ गया हमारा 128। हमें निकालना क्या, अनुमान लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना, 100 गुना कर देंगे, तो सीपी का कितना जाएगा 128 गुना 100 कितना का 12800, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटे क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ये तीनों घंटे 8 AM पर एक साथ बजती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो देखो घंटे वाला सवाल हो चाहे ट्रैफिक लाइट वाला सवाल हो, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो देखो एलसीएम लेंगे इसका 12, 15 और ये 18, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा 180। देखो ये 180 क्या है, मिनट, क्योंकि हमें मिनट दे रखी है, हमें घंटे बनाएंगे 60 से भाग कर घंटे बनाएंगे, कितना देंगे 3 घंटे। पहली बार बजी थी 8 बजे, 3 घंटे और जोड़ देंगे 8 में, 8 और 3 जोड़ो कितना है 11 बजे, ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 19 बहुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, मतलब 19 बहुज है, कोई आकर थे 19 बहुज आ गई, मतलब विकर्णों की संख्या कितनी है। विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होगा, विकर्ण बराबर होगा n - 3 बटे 2, n क्या होगा जो भुज दे रखा है 19 दे रखा है, n का मान 19 - 3 अपॉन 2, देखो 19 गुना 19 में 3 जाएंगे 16 बटे 2, 2 से काटेंगे 8 बार गुना कर देंगे, 19 अट्ठे 152, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या औसत आयु 22 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 43 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखो पुरुष महिला, पुरुष की औसत आयु कितनी है 42 वर्ष, महिला की 41 वर्ष, ओवरऑल सभी कर्मचारी कितनी है 41 साल 9 महीना, 41 साल 9 महीने, तो देखो घटाएंगे यहाँ से, यहाँ कितना 9 महीना जाने पूरे, यहाँ 22 साल है, 42 साल में से 41 साल 9 महीना घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लगा लेंगे कितना 41 साल 12 महीने लगा लेंगे, कितने 3 हो जाएगा, कितना हो जाए 3 महीना, 3 एकम 3 3 तिया 9, कितना 3:1, हम देखिए कितना रखें 600, कुल 600, जो कि 3 और 1 4, हम बाहर निकालेंगे 1 गुना करते हैं 4 से काटेंगे 150 बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 और 4 वर्षों में 1600 हो जाती है, वार्षिक दर कितने % है। देखो 2 वर्षों में 1200 और 4 वर्षों में 1600, देखो 4 वर्षों में कितनी हो रही है 1600, 2 वर्षों में 1200 साधारण ब्याज पर, तो देखो 2 साल के बाद कितना जाएगा, घटाएंगे यहाँ 2 आएगा, घटाएंगे यहाँ 400, 2 साल के बाद जाएगा हमारा 400, यहाँ से निकालेंगे 1 साल कितना जाएगा, यहाँ से 1 साल का जाएगा हमारा 200, ये क्या हमारा मेरे धन है। तो देखो 2 साल का 1 साल के बाद 200 है, 2 साल कितना है 400, तो मिस दर में से 400 ब्याज हटा देंगे, कितना हो जाएगा 800 मूलधन, हमें निकालें दर, देखो मूलधन कितना 800, ब्याज कितना 200,
परसेंट का 100, 200 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, दर कितना आ गई 25%। दर पूछी हमसे 25% आ गई, ऑप्शन नंबर ए। और मूलधन पूछता तो मूलधन हमारा 800 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। देखो एक राशि दी हमें 16% पे, कितने 3.5 वर्ष के लिए, और हमारा पहला राशि ये है 16% से 3 वर्ष के लिए। हम बोला प्राप्त ब्याज बराबर, दूसरी राशि मान हमने बी मान ली 12.6% से कितने साल के लिए 5 वर्ष के लिए, गुना बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, पॉइंट हटा या पॉइंट हटा, एक जगह यहाँ बढ़ जाएगी, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे कितना 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से 9 बार, ए अपॉन यहाँ बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 बटे 8, तो कितना अनुपात आएगा हमारा 9:8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर से पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता है तो 1320 अधिक प्राप्त होता है। तो देखो 4 वर्ष में दर कितने 4%, साधारण ब्याज हर साल बढ़ा चले, तो देखो 4% से 4 साल में 11% से कितना अधिक मिल जाएगा 44%। हमें 44% मान देगा कितना 1320, हमारा राशि निकालने राशि कितनी 100% हो गए, परसेंट 100 आ जाएगा, 44 से काटे कितना 3 बार, 30 बार कट जाएगा, तो कितना जाएगा 100 गुना कर दें 3000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया, एक्स ने 80,000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का, एक्स ने 8,000 का, वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड ने 6,000 का निवेश किया, साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गए। 3 वर्षों में 96,160 का लाभ होता है, तो जेड का हिस्सा कितना, जेड का हिस्सा कितना, देखो एक्स वाई जेड, देखो जी ऊपर कारण 3 जीरो यहाँ कितने कटे, 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, एक्स का मान 8 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, इसका 6, 3 साल के लिए लगाया, ये पूरे 3 साल के लिए रहेगा, 36 महीना के लिए, ये पूरे 36 महीना के लिए, ये आज 6 महीने बाद, तो महीने कितने बचे 30, काटेंगे 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 से 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 48 अनुपात 60 अनुपात 30, देखो ड्रा भी 2 से कट जाएगा, 24 30 और 15 बार, तो अनुपात हमारा 24 अनुपात 30 अनुपात 15, हमें देखिए कितनी राशि 96,160, हाँ जेड कितना 15, कुल कितना आ जाएगा यहाँ से 45 से 24 कितना का 5 4 9 1 3 4 और 2 6 69, तो देखो 69 से काटेंगे इसे कितनी बार कटाएगा, देखो 23 दिया 69, 23 चौक 92, 4 23 2 40, 420 3 से काटेंगे 140 गुना कर देंगे, 15 0 0 5 चौका 60, 15 15 6 21, जेड का कितना आगा हमारा 2100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, एक तो होगा भुजा का स्क्वायर और एक होगा हमारा
1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, हम विकर्ण दे रखा तो विकर्ण वाला सूत्र लगाएंगे इसमें 1/2 विकर्ण कितना हमारा 8√2 गुना 8√2। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 32, √2 की √2 करके 2 आएगा, तो क्षेत्रफल कितना हमारा 64। ये बोला पहले क्षेत्रफल का 3 गुना, इसे 3 गुना कर देंगे हम, चौसठ आ गया हमारा। इसका 3 गुना कर लिया, कितना आ जाएगा 192। जो नए क्षेत्रफल है, नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना 192 बताए विकर्ण, तो 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर बराबर 192। इस साइड जाए गुना हो जाएगी, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 192 गुना 2। 192 क्या लिख सकते हैं 64 गुना 3 गुना 2। स्क्वायर स्क्वायर अंडर बना दे इस साइड, कितना आ जाएगा 8√6। तो नए वर्ग का विकर्ण कितना होगा 8√6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती है। तो देखो आय कितनी 8, व्यय 5, आय 8 है 5 खर्च कर दिया, बचत कितनी बची हमारी, बचत 3। देखो काटना 2 जीरो है ना, 2 जीरो है। आय में 25% की वृद्धि, 800 का 25% निकाल कितना आ जाएगा 200, तो कितने 25% वृद्धि करें कितना आएगा हमारा 200 वृद्धि हो गई। उसके व्यय में 28% वृद्धि, 500 का 28% निकालेंगे कितना 140, 28% वृद्धि के बाद। देखो आय में 200 की, व्यय में 140 की, तो बचत में कितनी वृद्धि होगी यहाँ से 60 की। कितने पे 60 की वृद्धि हुई है, कितने पे 300 पे गुना 100, 2 जीरो से 3 से कट का 20%। बचत में वृद्धि हमारी कितनी 20% की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकतर लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए, तो डाले गए वोटों की अधिकतर लोगों की संख्या कितनी है। मतलब संख्या कितने लोग, तो देखो हमारे पास संख्या वाले में पी, 90% लोगों ने वोट डाली, डाले गए वोटों में से 80% वैध है। जो जीता कितने से कितने प्राप्त हुए उसे 64,800, परसेंटेज में कितनी वजह से 60%। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। काटो यहां से, 9 से काटेंगे इसे, 9 से 63, 1 9 दूनी 18, 8 से काटेंगे 8 नाम 72, 900, 60 से काटेंगे 1 0 से 1 0, 60 से काट 6 से काटा 15, 5 1 90, तो 15 और 4 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 6 संख्या का औसत 72, अगली 6 संख्या का औसत पहली 6 संख्या औसत से 25% अधिक है। 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक,
और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है, तो 13वीं 14वीं का संख्या को औसत बताना कितना। तो देखो 15 संख्या को औसत कितना 80, तो ये कितना होगा इनका 15 अट्ठे 120 12। 6 संख्या का औसत कितना 72, 6 दूनी 12 सत्ते 42 432। अगली 6 संख्या का औसत कितना 25% अधिक। देखो औसत कितना 72 25% अधिक करेंगे 125 हो जाएगा बटे 125 पंजे 125 25 चौका 100 4 से काटेंगे 18 18 90, तो औसत कितना इसका 90। 9 छिक्का 54 कितना होगा 540। देखो 12 संख्या कितना होगा 2 4 3 7 5 4 9 972। 12 संख्या का योग 972 है, 15 संख्या का योग 1200। 3 संख्या का कितना आ जाएगा 3 अंक 1200 में घटाएंगे 8 9 7 जाएंगे 2 11 7 के 2 कितना आ गया 228। तो देखो यहां से 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक, 13वीं 14वीं और 15वीं। 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम। हमने मान ली 15वीं संख्या x, 13वीं संख्या इससे 8 अधिक और 14वीं संख्या इससे 8 10 कम। जो दे रखा हूं तीनों उनका, देखो 3x प्लस 8 माइनस 10 बराबर कितना 228। देखो 3x चलेंगे 2 से जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 230। x बार कितना जाएगा यहाँ से 3 से करेंगे, देखो 3 सत्ते 21 एक बजे 2 बचेगा 3 छिंग 18, लेकिन 2 3 छिंग 18 इतना आएगा x का मान। हम यहाँ से लगाएंगे 23वीं संख्या, तो 23वीं संख्या क्या है हमारा, जोड़ देंगे 8 इसमें 76 और 8 84.6। 24वीं संख्या से कितना जाएगी, घटा देंगे 76 में से 10 कितना 66.6। हम बताना इनका औसत, तो जोड़ेंगे 6 6 12 4 6 10 और 1 11 8 6 14 और 1 15। 2 से भाग करेंगे 2 से 14 एक बचा 2 5 10 पॉइंट 2 1 2 ये 2 छिक्का 12 कितना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो देखो नाव की चाल कितनी है बोट की 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की वाटर की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताएं धारा के विपरीत 68 किलोमीटर, तो b माइनस डब्ल्यू कितना जाए b माइनस डब्ल्यू हमारा यहाँ से 9, क्योंकि धारा के विपरीत जाना चाल घट जाएगी। दूरी कितनी है 68, चाल हमारी 9 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63 5 हो जाएगा 50 हो जाएगा कितना जाएगा 9 पंजे 45 7 पॉइंट घंटे में आ देगा 7 के पास आएगा ना, ये होगा ना ऑप्शन नहीं होगा ना ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें करना है सरल करना, तो देखो क्वेश्चन शुरू करें यहाँ से 20 गुना यहाँ से करें देखो 24 बटे 105 गुना यहाँ से क्वेश्चन खोलेंगे यहाँ से 75 गुना 119 डिवाइड 17 15 गुना करेंगे गुना करेंगे 17 से 119 कट जाएगा, भारा के भाग मांगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से गुना 1 बटे 15 गुना 17 17 से काटेंगे तो 7 119 15 से काटेंगे 5 बार कितना है 35 20 गुना 24 बटे 105 गुना 7 पंजे 35 5 35 से काटेंगे 5 बार 24 गुना 24 बटे 5 5 से काटेंगे 4 बार 4 चौक 24 चौक 96 कितना 96
देखो कहीं गलती हो गई। 35 दिया, 105, 5 से काटेंगे, देखो कितना आगे से। पैंतीस थी 105 गुना करेंगे इसकी 4 बार, 4 चौक 6 बार। देखो एक बार देखें दोबारा, 20 गुना 24 डिवाइड बाय 1/105 हो जाएगा, गुना अंदर करेंगे 75 गुना 119, खोलेंगे गुना इसी गुना करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 15 गुना 17, 17 से 17 119, 15 पंजे 75, 5 7 35, 20 गुना 24/105 गुना 5 7 35, 35 दिया आएगा, 3 से 8 आएगा, 20 अट्ठे 160, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RS 60 प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को RS 42 प्रति केजी की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण को RS 56 प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% लाभ। देखो हमें एक है 60% के और दूसरे कितने 42 रुपए के, कितने 42 रुपए के 24 किलो। देखो ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, ये कितना हुआ 56 प्रति केजी बेचने पे, यानी एसपीआई है तो 56 बराबर कितना 12% लाभ हो रहा है 112 रुपए बटे 100, 56 से 2 बार 2 से 50 बार, तो मिश्रण कितना आएगा 50, 50 में से 8 और 42 जाएंगे 8, 60 में 50 जाएंगे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो देखो ये 5 वाले कितने 24, 5 का मान 24 है, हमें निकालना 4 का मान, 5 से काटेंगे 5 24, 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32, 4 चौ 16 3 19, 119.2, ऑप्शन नंबर बी। तो साथ ही बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।